हरि 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 ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मा दे ओम, परमात्मा दे ओम, हरि ओम 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 ओम। बैठो। नारायण 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 नारायण। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रेलगाड़ी उस तरफ ले जाओ कोने में। गीता का एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक एक साथ में समझ में आ गए, ऐसे सरल श्लोक थे। धृति, धैर्य। धैर्य धृति 3 प्रकार की होती है। जो पापी अपराधी होता है, चोर डकैत होते, वो भी धैर्य रख के अपने कर्म को अंजाम देने में सफल हो जाते। जो राजसी व्यक्ति हैं वो भी
ठंडी गर्मी सहकर, धन बढ़ाकर, सत्ता बढ़ाकर, अहंकार पोषकर, गद्दी कुर्सी बुर्सी के लिए धैर्य रखते, वो राजसी धैर्यवान है। तीसरे होते हैं सात्विक धैर्यवान। वो परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए चल पड़ते हैं, साधन भजन करते हैं, परोपकार करते हैं। मान अपमान आता है तो धैर्य रखते हैं। सफलता विफलता में विवल होकर अपना आत्मा परमात्मा को पाने का उद्देश्य नहीं छोड़ते और कठिनाइयों से भी डरते नहीं है, अपने उद्देश्य में डट जाते हैं। वो सात्विक धैर्यवान पुरुषों के लक्षण है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट में सोनगढ़ के पास सेंधारण गांव की कन्या सोना मान से उस राजकुमारी को सोनाबा बोलते थे। उसका वीर उचित हाव भाव और घोड़े सवारी और भाला तलवार चलाने की कुशलता देखकर यवन सेन जो सामने से आ रही थी जूनागढ़ से, उस सेना का सूबा पूरी रियासत का सूबा उसको सौंपा था राजा ने। सूबा माना सर्वोपरि अधिकार। उसने उस सोना के यौवन सौंदर्य को देखकर मन ही मन उसको अपनी बेगम बनाना चाहा, लेकिन पिता मोकल सिंह की सुकन्या उस यवन सूबेदार की मीठी बातों में अथवा धमकियों में चलित नहीं हुई, दृढ़ रही अपने पवित्र इरादे। ये सात्विक धैर्य है। और वो उसको पाने के लिए तामसी धैर्य में, राजसी धैर्य में उलझता रहा। इस कथा के पीछे भगवान की यह बात स्पष्ट समझ में आ सकती थी कि तामसी धैर्य वाला तुच्छ चीजों के लिए धैर्य धारण करता है। ऐसे तो बुगला भी मच्छी के शिकार के लिए धैर्यवान दिखता है, अथवा तो किसी को फंसाने के लिए कोई प्रेमी प्रेमिका के पीछे लगता है, प्रेमिका प्रेमी को उल्लू बनाने के लिए लगती है। लेकिन ये सारे धैर्य तुच्छ हैं। जो अपने नित्य स्वभाव को, जो सत है, चित है, आनंद है, उस आत्म परमात्मा के स्वभाव को पाने के लिए, जानने के लिए लग जाता है। सफलता विफलता के झोंके आते लेकिन धैर्यवान होकर लग जाता है, वह सात्विक धैर्य। वो सात्विक धैर्यवान पुरुष अपने जीवन में जीवनदाता के सुख को, शांति को, माधुर्य को, सामर्थ्य को पा लेता है। सोनगढ़ जिला भावनगर उत्तर पश्चिम में जो वाव नामक गांव है, वो वाव खुदवाई थी सोनोबा ने, और वो आज भी वाव गांव
इसकी खबर देता है। एक राजकुमारी कितनी धैर्यवान। राजकुमार तो इसको अपने भोग विलास की पुतली नहीं बना सके, लेकिन बड़े बड़े तामसी प्रकृति के लोग अपनी जानें गवा गवा के चले गए, लेकिन सुनल सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य व्रत में रही। सोनोबा के आदर भरे नाम से लोग उसको नवाजते थे। सुबह ये कथा विस्तार से हुई, लड़ाई आदि की बात। अथर्ववेद में आता है, उत्क्रामंता पुरुषः भाव पथ्याः। अपनी वर्तमान अवस्था में ही ऊपर उठो, भूतकाल को भूल जाओ। मैंने ये दुख देखा, मेरा वो मर गया, मेरा वो मर गया, इस चिंतन में अपने को कोसो नहीं। भविष्य के शेख दिल्ली के किले में उलझो मत। वर्तमान में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ। कोई सी भी परिस्थिति आए वो आने जाने वाली है, लेकिन उसको जानने वाला परमात्मा मेरा नित्य है। उसका चिंतन करो, उसका जप करो, उसका ध्यान करो। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान करने वाले व्यक्ति को जो बल प्राप्त होता है, जो दिव्यता प्राप्त होती है, जो परिस्थितियों से जूझने की शक्ति और सामर्थ्य आता है, वहाँ और साधनों की वहाँ दाल नहीं गलती। कुछ भी ना हो, केवल आधा घंटा परमात्मा के ध्यान में डूबने की कला सीख लो। उससे जो शांति और आत्मिक बल और आत्मिक धैर्य रहेगा, एक सप्ताह तक दुन्वी समस्याओं से जूझने की ताकत आ जाएगी। खाली आधा घंटा परमात्मा ध्यान। और ध्यान क्या करना है? भगवान के सामने देखना है अथवा आकाश के सामने। लंबा श्वास लो, रोको। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, प्रभु सतरूप है, चेतन रूप है, धृति दाता है। जिम्मे को गुंजन से एकटक देखते रहो तो तुमको एक सप्ताह तक ऐसी धृति प्राप्त होगी कि व्यावहारिक विघ्न बाधाओं और प्रलोभनों से आप प्रभावित न रहकर अपने उद्देश्य में टिके रहोगे। प्रतिदिन अगर आधा घंटा परमात्मा का ध्यान करने में लगाओ तो ये सर्टिफिकेट लेकर लोग घूमते रहते और 5,000 की नौकरी और 7,000 की नौकरी ग्रेजुएशन के बाद 11,000 की और 20,000 की नौकरी के लिए चक्कर काटते रहते और नौकरी मिलती तो फिर बदली सहते रहते। इसकी सारी मुसीबतों की जड़ें कट जाएगी। अथवा तो गुरु मंत्र लेकर उसका थोड़ा जप अनुष्ठान करो तो आपकी भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। जन्म कुंडली के 12 घर में जो दूसरा घर है वो रूपांतरित होते हैं। दूसरा घर आपकी छाया जैसे आपके पीछे आती है,
ऐसे ही रोजी रोटी रुपया पैसे की आपको तंगी नहीं रहेगी। मंत्र जाप में वो शक्ति है। जन्म कुंडली का दूसरा घर, जिसको धन स्थान बोलते हैं, कुटुंब स्थान की शुद्धि होने से धन प्राप्ति के लिए तुमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। काम धंधे नौकरी के लिए रुपए पैसे की चिंता आपको सताएगी नहीं। केवल एक करोड़ जप हो जाए। तुमने तो 6000 जप किए, लेकिन सोमवार की अमावस्या है, रविवार की सप्तमी है, बुधवार की अष्टमी है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो उन दिनों में 10,000 गुना फल होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में लाख गुना फल होता है। तो 1 करोड़ जब तुम्हारे हो गए तो जन्म कुंडली का पहला घर तन स्थान शुद्ध हो जाता है। और आपको कैसे पता चले कि 1 करोड़ जप हो गए? तुमने तो किए 6,000, 5,000, 3,000, 7,200, लेकिन 1 करोड़ की संख्या आपके भाग्य में जमा हो गई। इसका परिचय भगवान देंगे। स्वप्ने में गुरु के दर्शन, देवी देवता के दर्शन अथवा भगवान के दर्शन होते तो समझ लेना आपका जन्म कुंडली का पहला घर बदल गया है। 1 करोड़ जप हो गए। अगर दुगने जप होते हैं तो आपका धन स्थान, कुटुंब स्थान शुद्ध हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए आपको आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपकी छाया आपके पीछे, ऐसे आपके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था आपके पीछे पीछे। अगर 3 गुना जप हो जाता है तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर, जिसको सहज स्थान बोलते हैं, उसकी शुद्धि होने से असाध्य कार्य आपके द्वारा सधेंगे और सभी आपको देखकर प्रेम से प्रसन्न होने लगेंगे। आप में ऐसी भगवत शक्ति, आकर्षणी शक्ति आ जाएगी। अगर 4 गुना जप होता है तो जन्म कुंडली का चौथा घर, सुख स्थान शुद्ध हो जाता है। शरीर और मन के ऊपर आघात नहीं पड़ेंगे। चाहे कितनी कोई झूठे आरोप लगाए, चाहे कोई कितनी वाहवाही करे, चाहे कितनी कठिनाइयां आए, लोगों की दृष्टि से आपके ऊपर बड़ी मुसीबत है, लेकिन आपके तन मन पर उस मुसीबत का कोई असर नहीं पड़ेगा। शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, सो एंड सो प्रूफ, लेकिन आप प्रॉब्लम प्रूफ हो जाओगे, झंझट प्रूफ हो जाओगे, मुसीबत प्रूफ हो जाओगे। अगर 5 गुना जप होता है तो जन्म कुंडली का 5वां घर, पुत्र स्थान, विद्या स्थान शुद्ध हो जाता है। अपुत्रवान को, अविद्वान को आपकी मीठी नजर विद्वान और पुत्रवान बना देगी। आत्मशक्ति, ग्रहण शक्ति में वृद्धि होगी। अगर 6 गुना जप हो जाता है तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। रोग नाश हो जाएंगे। बुढ़ापे में भी आप निरोग रहेंगे। 73 साल में भी पट्टे बापूजी जैसे बने रहेंगे। और आपसे कोई विरोध करेगा तो उनको कुदरत घुमा घुमा के दे, कशो वांधो नहीं। कशो की तबाही हो जाने पर भी कशो का अहंकार और वैर नहीं जाता, लेकिन आपको कशो के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। कशो ही परेशान होकर प्रेत योनि में भटकता रहता है। जो भी आपके ऊपर झूठे आरोप लगाता है वही मुसीबत में पड़ता है। आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर 7 गुना जप हो गया तो जन्म कुंडली का 7वां घर, स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं हो रहे किसी के तो आपके आशीर्वाद से शादी विवाह होने लगेंगे, दाम्पत्य सुख मिलेगा उनको। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। अकाल मृत्यु नहीं होगी। चाहे हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए, लेकिन आपका बाल बांका नहीं होगा, आपके भक्तों का बाल बांका नहीं होगा। अगर 9 गुना जप हो जाए तो आपका धर्म स्थान शुद्ध हो जाएगा। जिस देवता का, जिस मंत्र का जप करते हो उस मंत्र का अर्थ का फल देवता प्रकट हो जाएगा। साकार चाहिए भगवान तो साकार,
जैसे समर्थ रामदास सीताराम को इष्ट देव मानते थे, उनके आगे सीताराम भगवान प्रकट हो गए। तुकाराम महाराज रुकोबा विठल को मानते थे, तो रुकोबा विठल राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो गए। मोरिया बाबा गणेश जी को इष्ट देव मानते थे, तो मोरिया बाबा के आगे गणेश जी प्रकट हो गए। अभी भी महाराष्ट्र में गाते लोग गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ लवकरिया आदि आदि। तो ये मंत्र जाप में बहुत सारी शक्ति छुपी है। और मंत्र जाप में भी आपकी धृति, मंत्र जाप में 4 चीजें हो। एक तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए मंत्र में, गुरु में। दूसरी बात आपको तत्परता होनी चाहिए। तीसरी बात, जैसे लवर लवरी एक दूसरे के तरफ आकर्षित होकर नीचे के केंद्रों में बर्बाद हो जाते, उससे आपको बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य। और चौथी बात एकाग्रता। तो एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और तत्परता, ये 4 चीजें हो तो जो भी मंत्र आप करोगे वो सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जो भी काम करोगे उसमें सफलता आपके चरण चूमेगी। जिस पुत्र के कारण माता पिता दुखी होते हैं, वो पुत्र अपने जीवन में भी विफल रहता है, अशांत रहता है, विघ्न बाधा और मुसीबतों से घेरती रहती है। लेकिन जिस पुत्र के कारण माँ बाप प्रसन्न होते हैं, तो वो पुत्र भी सहज सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सफल हो जाता है। मेरे पिता माता मेरे पर प्रसन्न रहते थे, मेरे गुरुजी मेरे पर प्रसन्न रहते थे। तो जिस पर माता पिता और गुरु प्रसन्न है, हाँ, मैं गुरु के पास गया और माता नाराज हो गई, तो वो नाराजी का पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान के तरफ जा रहे ना। मैं भगवान के तरफ जाता हूँ और पिता नाराज हो गए, तो उसकी नाराजी का पाप नहीं लगता। संत तुलसीदास जी ने कहा कि बीरबल इतना बुद्धिमान होने पर भी भगवान की भक्ति से वंचित रहा, तो उसकी बुद्धि का क्या फल। बुद्धिमान हो, धनवान हो, यशस्वी हो, लेकिन हृदय में भगवान की प्रीति नहीं है, तो भगवत रस से वो व्यक्ति वंचित रहेगा। भगवत रस से वंचित रहेगा तो वाहवाही के रस का गुलाम हो जाएगा, राजवी रस का गुलाम हो जाएगा, नीरसता में विकारों का गुलाम हो जाएगा। भगवत रस ही नीरसता को मिटाती है और दुन्वी गुलामियों को मिटाती है। इसलिए जिसके जीवन में भक्ति रस है, और वे लोग धनभागी हैं जो बाल्यकाल से सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, गुरु मंत्र जपते, सारस्वत मंत्र जपते हैं, वो बच्चे सचमुच में धनभागी है, उनका भविष्य उज्जवल है। तो आधा घंटा ध्यान करने से हफ्ता भर विघ्न बाधाओं से जूझने की शक्ति आ जाती है। एक बालक था जिसका नाम था मुकुंद, भाई का नाम था अनंत। अनंत के नाम पत्र आते, उनके पिता के नाम आते, लेकिन नन्हा मुकुंद विचारता कि मेरे को कोई पत्र ही नहीं लिखता। तो अनंत उसे चिढ़ाता था कि लेखा तने कोई कागળ નથી લખતો, જો મને તો મારા કેટલા મિત્રો ભાઈબંધો કાગળ લખે છે, બાપુજીને કેટલા બધા લોકો કાગળ લખે, તને કોઈ પૂછતું જ નથી, तेरे को कोई पूछता ही नहीं। बड़ा भाई अनंत मुकुंद को चिढ़ाता था। तो मुकुंद भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के बोलता कि प्रभु મને કોઈ કાગળ નથી લખતો, તો તમે તો લખો ને એક પત્ર, तो मैं भी मेरे भाई को बोल सकूं कि मेरे को भी किसी का पत्र आता है, भगवान मेरे को पत्र लिखते हैं, आप मेरे को चिट्ठी लिखो। ऐसा करके एक कागज पर उसने मुकुंद ने लिखा कि प्रभु तमें व्यस्त सो, तुम व्यस्त हो गए सारी सृष्टि की व्यवस्था करते हुए, लेकिन मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे को एक चिट्ठी लिखो।
और सर्वेश्वर सर्वव्यापक भगवान नारायण वैकुंठाधिपति को मिले। एड्रेस डाल दी और पोस्ट के डब्बे में डाल दिया। मुकुंद बच्चा था, वो बाद में इतना महापुरुष बन गया कि दुनिया के लोग जानते और तुम भी उनका नाम जानते हो। मुकुंद का नाम आप हम भी जानते। वो जब बच्चा था तो भगवान को पत्र लिखा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ, पोस्ट ऑफिस वाले से पूछा कि मेरा तो कोई चिट्ठी नहीं है, मेरे भाई की तो चिट्ठियां आती, मेरी चिट्ठी नहीं आई अभी तक। बोले नहीं, तेरे को कोई लिखता नहीं, आई नहीं। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10वें दिन मुकुंद ने पूछा कि मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं आई। बोले नहीं आई। पूजा के रूम में जाकर भगवान को कहा कि प्रभु 10 दिन हो गए, आपको चिट्ठी लिखा, एक उत्तर भी नहीं दिया आपने, मैं किसी को क्या बताऊंगा, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है, तेरे को कोई चिट्ठी नहीं लिखता, आप एक मेरे को चिट्ठी नहीं लिखते। अनंत को बोलने के लिए कुछ तो आप चिट्ठी लिखो ना। 10 दिन हो गए, 1 दिन और बीत गया, 11 दिन हो गए, चिट्ठी लिखो ना। हे अच्युत, हे गोविंद, हे हरि, हरि ओम, हे प्रभु जी एक चिट्ठी लिखो ना। मुकुंद बेचारा बच्चा, जैसे माँ बाप के आगे बच्चे रोते, ऐसे भगवान के फोटो के आगे मुकुंद रोता है कि आप चिट्ठी भी नहीं लिखते, मेरा भाई मेरे को चिढ़ाता है, मेरे 10 दिन हो गए, आज 11वां दिन हो गया, મને કાગળ ના લખો તમે, હું તમારો નહીં। બાળક રડે ને મા બાપ એને છાનો ના કરાવે, તમારે કાગળ લખવો જોઈએ ને। मुकुंद निर्दोष भाव से भगवान के आगे अपनी व्यथा रखता है। ऐसे करते करते मूर्ति में तो भगवान तो ज्यों के थयो। मुकुंद बोले भगवान के बोलो ने कागળ કેમ નથી લખતા। 11 દિવસ થઈ ગયા, મારો કાગળ ના મળ્યો તમને? મળ્યો હશે ને, તમે વાંચ્યો તો કેવું લાગ્યું? મુકુંદ તમારા માટે કેટલું બધું એ કરે છે, મને કાગળ ના લખો તમે, બોલો ને। नहीं बोलो तो પછી હું नहीं उठू અહીં। बबलू मुकुंद जो बाद में परमहंस योगानंद बन गए थे, बड़े सिद्ध पुरुष हो गए थे, देश विदेश के लोग उनका लोहा मानते थे। वो जब बच्चे थे मुकुंद, प्रभु जी यू राइट टू माय लेटर, माय गॉड मैं तुम्हारी राह देखता हूँ, तुम मुझे पत्र नहीं लिखते हो। कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। मुकुंद रोता है भगवान के आगे। संसार के आगे रोते तो रोते ही रहते, लेकिन भगवान के लिए रोते तो उनका रोना सदा के लिए हंसने में बदल जाता है। हम भी रोए थे, मुकुंद की नहीं तो दूसरे तरीके से, लेकिन भगवान के लिए जो तड़पता है, रोता है, उसका रुदन और तड़प मिट जाती। मुकुंद रोते रोते भगवान के आगे एकदम चुपचाप सुनसान। प्रकाश प्रकाश भगवान की मूर्ति से तेज निकला। मुकुंद देखता कि भगवान मेरे निकट आ रहे, सांत्वना दे रहे, फिर मूर्ति में समा गए। अब मुकुंद को वहां के भगवान पत्र नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, खुद आ गए, लेकिन एक बार पत्र भी लिखना मेरे भाई को दिखाऊंगा। मुकुंद की आस्था बढ़ गई भगवान के प्रति। जब साधक साधना करता है, एक टक भगवान को देखता है या गुरु को देखता है, उसकी मानसिक दिव्यताओं के अनुभव होने लगते। वो ही मुकुंद आगे चल के परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए और विदेशों में गए तो मिलिट्री एरिया के बड़े बड़े अधिकारियों को बताया कि भगवान के ध्यान से और भगवान को अपना मानने से
और भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने से प्रकृति में कई चमत्कार हो सकते हैं। तुम्हारा नया कोई पुल बना हो और मेरे को 1-2 माइल वो पुल दिखा दो और मेरे को जितना रेंज दूर रखना हो रखो, मैं भगवान के ध्यान से उस पुल को ऐसा करके यूं करूंगा तो पुल तोड़ दूंगा। तो मिलिट्री के ऑफिसरों ने बताया पुल, और दूर बैठे परमहंस योगानंद और ओमकार का तो जप करते थे, संकल्प शक्ति थी, संयमी थे, जरा जरा बात में झूठ बोलते उनके मंत्र जाप की शक्ति बिखर जाती, जरा जरा बात में कामी क्रोधी लोभी मोही हो जाते तो उनकी साधना की शक्ति क्षीण हो जाती। लेकिन मुकुंद परमहंस योगानंद बने तो गुरु ने जो बताए थे वो नियम के अनुसार ध्यान कर तो बड़ी शक्ति आई। आप थोड़े दिन करो, खाली मौन रहकर थोड़ी साधना हो, कितनी शक्ति उभरती अंदर। हमने तो 40 दिन में बहुत सारी शक्तियों का अनुभव किया। 40 दिन में खाली दूध पर रहते थे, मौन रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अनुष्ठान करते थे। 40 दिन बहुत शक्तियों का आविर्भाव होता। तो परमहंस योगानंद ने ध्यान में बैठ के ऐसा किया और जो संकल्प करके पुल तोड़ने का संकल्प करके हाथ के पंजों को खोलते हैं तो पुल धड़ाक धूम कैसे गिरती है। विदेश के, यूरोप के सैनिक लोग दंग रह गए कि इतनी ध्यान में शक्ति। विवेकानंद ध्यान करते और अपने कमरे में बैठे बैठे जैसा सोचते ऐसा दूसरे आदमी करने लगते थे। हम ध्यान में अथवा ऐसे संकल्प से जैसा सोचते ऐसा बाहर होने लगता। ध्यान के द्वारा आपके संकल्प का सामर्थ्य हो जाता। हजारों लाखों आदमी बैठे हो और यहीं से उनका ध्यान लग जाए, ऐसा सोचकर एक नजर घुमाओ तो उन लोगों का ध्यान लग जाए, ऐसा भी होता है। तो योगी लोग जानते हैं। इसलिए भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, इसलिए ध्यान आदर से करना चाहिए। तो रोज सुबह नींद में से उठते समय भी थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए, रात को सोते समय भी थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए, और दिन में जब नियम साधना करते हैं तो ध्यान के पहले 2 प्राणायाम कर लेना चाहिए जिसमें ध्यान के विघ्न दूर हो जाए। दाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो, श्वास रोको, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अंतर्यामी परमेश्वर का ओम स्वरूप मंत्र है। ओम ओम मन में जपो। दाबे नाक से, बाएं नाक से श्वास छोड़ो, फिर बाएं से श्वास लो, ओम श्वास में भरो, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, ओम स्वरूप मेरे आत्मा है। दाएं नाक से श्वास छोड़ो, दाएं से लिया, बाएं छोड़ा, जमणे लो, डाबे छोड़ो, डाबे लो, जमणे छोड़ो। एवं 2-5 अनुलोम विलोम प्राणायाम 2-5 कर लिया। फिर दोनों नथुनों से श्वास लो, डाबे अने जमणे नसकोरीथी श्वास लो, भरो 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 भरो। मन में ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम। करो ओम 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 ओम। दूसरी बार करो, लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से, उसमें ओम की भावना करो, श्वास रोको, मन में जप करो ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम
प्रसन्नता उभरेगी। दो बार ऐसा किया बस, फिर चट्टार बेसी जाओ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। क्या ज्ञान दे? कि हम आत्मा है, हम चैतन्य है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। पहली उंगली अंगूठे के नीचे। हरि गहरा श्वास। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास। हरि ओम। अब होठों में जपो ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। पेट की तकलीफें छू हो जाएगी, दिमाग की कमजोरी मिट जाएगी, लीवर को बल मिलेगा, बुद्धि को बल मिलेगा और भगवान की जो अहेतु की कृपा तुम्हारे पर बरसने लगेगी। ओम ओम। जैसे बच्चा बोलता है माँ 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 माँ, तो माँ को पुकारता है तो माँ का ध्यान जाता है बच्चे पर। ऐसे ही भगवान का नाम होठों मिले ओम ओम, तो अंतर्यामी भगवान प्रसन्न होते, अपनी दया कृपा बरसाते। ओम प्रभु जी ओम ओम। वालुड़ा कानूड़ा अंतर्यामी प्रभु ओम 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 ओम। हरि ओम। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे सत्बुद्धि प्राप्ति अर्थे आनंद प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। ओम 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 ओम। मन में जपते जाओ, सांस बजता जाए तुम मन में कंठ में जपते जाओ।
प्यारे। जय हो। हरि ओम 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 शक्ति, हरि ओम 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 भक्ति, हरि ओम 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 प्रीति, हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम प्रेम स्वरूप ओम 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 ओम
प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 प्रभु मेरे में प्रभु का, भगवान आनंद स्वरूप, भगवान चैतन्य स्वरूप। और जो भगवान का सुमरन करता है, अपने को भगवान को अपना मानता है, उसके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य श्री और नित्य मंगल रहता है। नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव, नित्य श्री नित्य मंगलम, येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनो हरि। हरि हरि सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। हरि 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 भगवान को प्रार्थना करके हाथ की हथेली रगड़े, ओम ओम ओम, मेरी आरोग्य शक्ति जग रही। फिर जहाँ भी शरीर में तकलीफ हो, उधर लगाने से आरोग्य के कण, आरोग्य की शक्ति के सूक्ष्म कण उस रोग को मिटाने में बड़ी मदद करते। जिसको हाथ रगड़ के ओम 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 करके हाथ मुंह पे घुमाते कि अटकल आ गई, उसका चेहरा प्रभावशाली हो जाता। आंखों पर घुमाते ओम 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 ओम, आंखों की रोशनी बरकरार रहती, आंखों की ज्योति बढ़ती। माथे पर घुमाए ओम 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 ओम, जहाँ चोटी रखते ओम 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 ओम। मस्तक में स्मृति शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास होता है। मानसिक तनाव दूर होता है। मानसिक तनाव का मुख्य कारण है मलिन चित्तवृत्तियां। भगवान का नाम जपने से मलिन चित्तवृत्तियां भाग जाती हैं। घृणा, ईर्ष्या, मोह, लोभ, काम, अहंकार, चुगली, लिप्सा, परिग्रह, इनसे तनाव होता है। लेकिन ये ओमकार का उच्चारण करने से ये सारे तनाव भाग जाते हैं और इस तनावों के कारण सारी बीमारियों की जड़ें उखड़ जाती। लगता तो साधारण है, भगवान का नाम उच्चारण किया और हंसे बस,
लेकिन कितने सारे फायदे होते हैं कि अभी तो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आते। डॉक्टर जे मार्गन बोलता है कि मैंने ओमकार जप से पेट के रोगियों को, लीवर के रोगियों को, दिमाग के कमजोर हुए रोगियों को ठीक कर दिया, कोई दवा नहीं खर्च किया। लेकिन ओमकार का जप करने से केवल इतना ही फायदा नहीं होता, पेट, लीवर और दिमाग की तकलीफ, अरे मन की मलिनता भी दूर हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जो तनाव और मुसीबतें होती वो भी दूर हो जाती और भगवान प्रसन्न होते हैं, दिव्य शक्तियों का संचार होता है। डॉक्टर R.K. वेल्स अमेरिका का कहता है कि ध्यान से मानसिक तनाव से तो मुक्ति मिलती है और शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। कानिफानाथ जोगी हो गए, गोरखनाथ के समकालीन थे। उनको ध्यान करने से शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त हुई। उनके मन में था कि गोरखनाथ से मिलन हो और गोरखनाथ मेरी शक्तियां, सिद्धियां देखकर बड़े प्रसन्न होंगे, मेरे से प्रभावित भी हो सकते। कानिफानाथ के मन में आता था कि ऐसा दिन कब आएगा कि संत गोरखनाथ जी, जोगी गोरखनाथ जी और मेरी भेंट हो जाएगी। तो जो ध्यान करते उनका मनोरथ भी फलता है। तो घूमते घामते गोरखनाथ जी कानिफानाथ के आश्रम की तरफ आए। आश्रम में आम का बगीचा लगा था। कानिफानाथ ने गोरखनाथ का आदर सत्कार करके उनको बिठाया और इधर उधर देखने लगे। गोरखनाथ ने पूछा, किसको बुलाते हो, ना चाहते हो? बोले, आम पके हुए हैं, सेवक को बुलाऊं, आम तोड़ के आपकी सेवा में रखे। अरे बोले, तुम्हारे पास तो शक्ति है ना, सेवक की इंतजार क्यों करते हो? मंत्र शक्ति से आम मंगवा लो। हाँ बोले, हाँ ठीक है, ऐसे करता हूँ। बबूत अभिमंत्रित किया, आकर्षणी शक्ति मंत्र से बबूत फेंकी, पके हुए आम के तरफ संकल्प करके। जो पके हुए आम थे धड़ 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 सब ढेर हो गए। दोनों संतों ने जितने आम चाहिए धोकर प्रसाद पाया। गोरखनाथ ने बोला, इतने सारे आम, वो जमाना फ्रिज का नहीं था, रेफ्रिजरेटर फ्रिज नहीं थे विकसित। बोले, आम अभी कोई खाने वाला तो है नहीं, ज्यादा आम आ गए, अपन तो पेट भर के खाया, अभी आम बिगड़ जाएंगे, इन आमों को फिर लगा दो। तो कानिफानाथ बोलते, यही तोड़ने का तो मैं मंत्र जानता हूँ, आम लग भी सकते। बोले, हाँ। गोरखनाथ ने बबूत अभिमंत्रित कर फेंका तो आम उठकर पेड़ों को चिपक गए, ऐसी कथा आती। ये सब संभव है योग शक्ति में। कानिफानाथ गोरखनाथ जी से बड़े प्रभावित हो गए। बोले, आम से पेड़ आना तो मैं जानता हूँ, लेकिन आम को पेड़ चिपकाए भी जाते हैं। बोले, चिपकाए तो जहाँ कहा, ये क्या बड़ी बात है। संजीवनी मंत्र से भस्म अभिमंत्रित करके फल ऊपर डाल दिया तो फल जिस जिस पेड़ का हो जाए उधर चला जाएगा। जो योग में पूर्ण है, ऐसे गुरु के शिष्य के लिए तो दूसरा ब्रह्मा जी बनाना भी संभव है, दूसरी सृष्टि बनाना भी संभव है। विश्वामित्र ने, ब्रह्मा जी ने गेहूं, चावल, जौ बनाए, तो विश्वामित्र ने मकाई, ज्वार और बाजरा बनाया। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की उत्पत्ति का परंपरा बनाई, तो विश्वामित्र ने पेड़ से मनुष्य पैदा हो ऐसा प्रयोग चालू किया। मनुष्य का सिर बनाने के प्रयोग में नारियल तक रह गया, आगे का उनकी यात्रा नहीं हो पाई।
अभी जो नारियल होते हैं ना, वो विश्वामित्र मनुष्य बनाना चाहते थे, नारियल ये मनुष्य का मस्तक बनाने का संकल्प था उनका। तो आपके आत्मा में अथाह शक्ति, झूठ बोलने से शक्ति का ह्रास होता है, गंदी आदतों से अपान वायु बढ़ता है और अच्छी आदतों से प्राण वायु बनता है। तो दो शक्ति, प्राण और अपान। जैसे हम बीज बोते हैं तो प्राण शक्ति से बीज के पत्ते, टहनियां, डालियां, फल फूल ऊपर को आते, और बीज के अपान शक्ति से जड़ें अंदर जाती। तो बीज में अपान शक्ति जड़ों को गहरा डालती और प्राण शक्ति पेड़ को ऊपर लाती। ऐसे ही हम हृदय केंद्र में रहते, ऊंचे विचार और मंत्र और अच्छा साहित्य पढ़ते तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है और अशुद्ध विचार अशुद्ध संकल्प नहीं आते। अगर हम फालतू बैठे रहते, गंदी पुस्तक पढ़ते, गंदी फिल्म देखते, गंदे विचार करते तो अपान शक्ति हमको नीचे के केंद्रों में ले जाती। अगर हम कामी बन जाते, क्रोधी बन जाते, लोभी बन जाते, झूठे बन जाते तो तुच्छ हो जाते। इसीलिए बार बार भगवान का नाम जपना चाहिए तो प्राण शक्ति ऊपर रहे। और रात को सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, प्रभु देवाय, शिव भक्त है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि भक्त तो हरि ओम। गुरु तो प्राण शक्ति ऊपर को आती। ईश्वरलाल और शिवलाल दोनों पटेल शंकर विलास होटल चलाते थे डीसा में। शिवलाल मेरे पास आते जाते थे। अभी 90 साल के जी रहे और उनका पार्टनर उनसे भी छोटी उम्र का था, लेकिन कभी का मर गया क्योंकि शिवलाल हरि ही ओम करते 90 साल के, अभी आते करते ठीक ठाक। तो प्राण शक्ति ऊपर को होती है तो आयु आरोग्य और पुष्टि भी मिलती है। और प्राण शक्ति का और फायदा उठाता हूँ मैं क्या करता हूँ, स्नान करके अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर देता हूँ, गोचंदन अगरबत्ती जला के उसके ऊपर घी अथवा तो तेल की बूंदे डालते। भोजन में कोपरे का तेल अभी 65 रुपए किलो मिलता है, मूंगफली का तेल तो 98 रुपए किलो, सरसों का तेल 99-98। मूंगफली और सरसों के तेल से, तिल के तेल से भी कोपरे के तेल के फायदे ज्यादा मानते वैद्य लोग। तो अपने आश्रम में तो कोपरेल के तेल से रसोई बनाते हैं, या तो गाय का घी या तो कोपरे का तेल। आप समझ गए। और जिसके घर में कब्जियत की शिकायत हो वो हफ्ते में 1-2 बार एरंजे का तेल का मोड़ डाल के रोटी बनाए तो आते ठीक होने से कब्जियत की तकलीफ ठीक हो जाएगी। एरंजे का तेल कब्जियत दूर करने में मदद करता है। अभी खजूर खाने की सीजन है, 3 के 5 दाने खजूर भिगा दे रात को, खजूर भोजू
सुबह उसको दूध में डाल के खजूर खावे, रुष्ट पुष्ट हो जाएगा। खजूर शक्ति देती है, स्फूर्ति देती है, रक्त और मांस और वीर्य बढ़ाती है, हृदय और मस्तक को टॉनिक का काम देती है, कब्जियत नाश करती है, कांति वर्धक है, एकी बेकी में साफ सुथरी बना देती है, पेशाब आने में अथवा शौच जाने में जो तकलीफ होती है वो खजूर मिटा देती है। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी, 64 कैल्शियम, 696 पोटेशियम, 696 मिलीग्राम सोडियम और लौह तत्व आदि आदि चीजें खजूर में पाई गई। खजूर बलवर्धक है और सर्दियों में तो गरीब अमीर सबके लिए टॉनिक का काम करती है। मस्तक और हृदय को कमजोरी हो तो दूध या तो घी के साथ खजूर लेना चाहिए, कब्जियत हो तो दूध के साथ लेनी चाहिए। 5, 7 पचा सके तो पहले 3 फिर 5, 7 अच्छी तरह धोकर रात को भिगा दे, सुबह खजूर खाएं। बच्चों के लिए 2 से 4 खजूर। अब खजूर का नाम लिया तो अगले साल खजूर की महिमा गाई, तो इस साल खजूर के भाव बढ़ गए। फिर भी अपने स्टॉल पर बाजार से कम भाव में समिति वाले देंगे खजूर। और अपने आश्रम के भी आंवले हैं और दूसरे बाजार के आंवले अच्छे मंगा के लोगों को दो, तो 1-2 किलो आंवले का मुरब्बा बना के रखो, जैसा मैं बताता हूँ, कल बताऊंगा। उससे भी स्वास्थ्य लाभ होता है। और भगवान हमारे, हम भगवान के, इस प्रकार का भाव करके भगवान का ध्यान करने से भगवती शक्तियां बढ़ती है। रेलगाड़ी ले आओ, मैं अब तुम्हारे नजीक आऊंगा। की आरती करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। और झोला पुस्तक वालों को मैं भेजूंगा। अभी रेलगाड़ी नहीं चलाएंगे, अभी आरती। कपूर से भगवान नारायण की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरि। आज प्रबोधनी एकादशी है। बड़ौदा समिति का सौभाग्य रहता है कि प्रबोधनी एकादशी बड़ौदा में, कार्तिक की पूनम बड़ौदा में। ओम कदली गर्भ संभूतम, कदली गर्भ संभूतम, कर्पूरम च प्रदीपितम, कर्पूरम च प्रदीपितम, आरार्तिक्यमहं कुर्वे, आरार्तिक्यमहं कुर्वे, पश्य मे वरदोत्तमा, पश्य मे वरदोत्तमा। ओम श्री ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम जय जगदीश रेलगाड़ी भी ले आओ, हरे, रेलगाड़ी जल्दी लाओ। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनते मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश
अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, सर्वमंगलाय तनो हरि। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दोय, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओम। ये रेलवे भक्ति धाम। तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार दिन शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। योगी की भक्ति है पाली, बड़भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। रस स्वरूप है जोगी की वाणी, सुखमय और हितकारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। भक्तों का मंगल करती है, मधुर है और बड़ी प्यारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, वो जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
सदा ही तुमको ध्याएं, हम सदा ही तुमको ध्याएं। तुम एक पल ना बिसराएं, तुम एक पल ना बिसराए। तुम बिन सुख ना कहीं है ओ जोगी, तुम बिन सुख ना कहीं है ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, ओ जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी, जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को प्यारी। जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी, जब भी सुमिरन हो जोगी का मिटती चिंता सारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी के ज्ञान पे चलना समझो सब देवों की पूजा, जोगी के ज्ञान से चलना समझो सब देवों की पूजा। भक्ति यही है धर्म यही है सरल मार्ग दूजा, भक्ति यही है धर्म यही है सरल मार्ग दूजा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। माता पिता की ममता केवल बाहर हित कर सकती, माता पिता की ममता केवल बाहर हित कर सकती। जोगी के हृदय की करुणा जीवन प्रभु में करती, जोगी के हृदय की करुणा जीवन प्रभु में करती। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, हो जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग तेरे प्यार में। हो जोगी क्या जादू, क्या जादू। सब भक्तों पर कृपा करने जोगी यहाँ पे आए, सब भक्तों पर कृपा करने जोगी यहाँ पर आए। तारणहारी हितकारी वाणी है हमें सुनाए, तारणहारी हितकारी वाणी है हमें सुनाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
बसते ये जोगी, चाहत यही है सबकी। हर दिल में बसते ये जोगी, चाहत यही है सबकी। सब देवों के दर्शन होते, छवि निहार जो इनकी। सब देवों के दर्शन होते, छवि निहार जो इनकी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। अक्षय फल देने वाली है एकादशी ये आज की। अक्षय फल देने वाली है एकादशी ये आज की। और बड़ी है भारी महिमा इस जोगी के ज्ञान की। और बड़ी है भारी महिमा इस जोगी के ज्ञान की। आए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जीवन मुरझाया सा लगता था जोगी के बिन तो। जीवन मुरझाया सा लगता था जोगी के बिन तो। खिला खिला अब हर दिन लगता जब से पाया इनको। खिला खिला अब हर दिन लगता जब से पाया इनको। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग जोगी के द्वार पे पहुँच सके ना दुख और शोक की छाया। जोगी के द्वार पर पहुँच सके ना दुख और शोक की छाया। द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यही समाया। द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यही समाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी को छू कर आती है जो पावन ये हवाएं। जोगी को छू कर आती है जो पावन ये हवाएं। ये महका देती तन मन को, महक जाती फिजाएं। ये महका देती तन मन को, महक जाती फिजाएं। जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जगमगाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार तेरे द्वार पे भक्त जो आए। तेरे द्वार पे भक्त जो आए। दुख और चिंता मिट जाए। दुख और चिंता मिट जाए। हमसे वो तर जाए। वो जोगी भव से वो तर जाए। वो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। फिल्म चलेगी। बच्चों को
शक्तियां प्राप्त होती। अपनी जगह पे बैठ जाओ, अभी फिल्म चलेगी। सारस्वती मंत्र लेने से तानशु को दूर बैठो, फिल्म देखना है। दूर बैठो, इधर नहीं बैठना, अपनी जगह पे जाओ, अपनी जगह पे जाओ, उठो, सत्संग की जगह पे जाओ, जाओ, उठो। सत्संग की जगह पे जाओ। 5 साल का तानशु सारस्वती मंत्र के बल से अपने 3 साल के चचेरे भाई हिमांशु की कैसे जान बचाता है, अभी फिल्म में देखना। अपनी जगह पे बैठो बेटे, ठहरो जरा, अपनी जगह पे बैठने दो बच्चों को। जल्दी जल्दी अपनी जगह पे बैठो, पीछे बढ़िया फिल्म देखोगे। सरस्वती मंत्र के प्रभाव से 5 साल का लड़का कैसा रिकॉर्ड कर देता है, इतिहास रच देता है। सरस्वती मंत्र से बच्चों की स्मृति शक्ति, निर्भयता और गुरु से, आत्मा से, अंतरात्मा से प्रेरणा पाने की ऊर्जा विकसित हो जाती है। अपनी जगह पे जल्दी दौड़ के जाके बैठो, फिल्म शुरू हो रही है, जल्दी जाओ। जैसे वो दिखे पर्दे पे ऐसी जगह पे चले जाओ। नारायण नारायण, बैठ जाओ बेटे, जल्दी जल्दी, वो दिखना चाहिए पर्दे पे फिल्म। हाँ जी, ये सारस्वती मंत्र। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पाँच साल का ड्राइवर और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। सरस्वती मंत्र का प्रभाव। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था,
मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूज्य बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चला रहे। तो इतने बड़े बापूजी इसके साथ बैठे थे, तो दब जाएगा। तो मंत्र दीक्षा लेने से गुरु का आत्मा और शिष्य का आत्मा आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाता है। जैसे सिम कार्ड छोटा सा होता है, लेकिन सैटेलाइट के द्वारा आप दुनिया के किसी भी घर में, ऑफिस में आपकी बात पहुंचा देते हो, आप घुस जाते हो। ऐसे ही सिम कार्ड से भी सूक्ष्म होता है मंत्र विज्ञान। जब शिष्य सारस्वती मंत्र जपता है तो गुरु और ईश्वर की आत्मा के साथ उसकी आत्मा एकाकार हो जाती, अंदर से प्रेरणा मिलती। ये बाहर के शरीर से बापूजी वहां नहीं पहुंचे। बाहर के शरीर से बापूजी उसकी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकते थे। तो मंत्र विज्ञान में ऐसी ताकत है कि हमारी आत्मा को अनंत ब्रह्मांड नायक आत्मा से, परमात्मा से, गुरु से जुड़ने का अवसर मिलता है। तो समिति वाले प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चों को सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिल जाए। जिन बच्चों को सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिलती है उनकी बुद्धि देखो, 5 साल की उम्र में कितना बुद्धि का विकास। मुख्यमंत्री ने 5 साल का कोई ड्राइविंग करता हो, पकड़ा जाए तो दंड होता है। 10 साल का लड़का लड़की ड्राइविंग करे तो जुर्माना होता है। लेकिन बापू के बच्चे 5 साल की ड्राइविंग करते उम्र के, और उनको मुख्यमंत्री इनाम देते, जुर्माना कुछ भी नहीं होता है। कर्फ्यू लगा होता है तो 5 आदमी से 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठे होते तो लाठीचार्ज होता है। लेकिन इस समय बरेली में तारीख थी, थोड़ी कर्फ्यू था। हमें क्या, बरेली में सत्संग मांगने आए थे बहुत दिनों से, मैं करेंगे। बरेली में सत्संग हुआ, हमारा कर्फ्यू चालू, कर्फ्यू में भी हमारे पास लोग आए। बरेली की यूपी की सरकार जानती है कि बापूजी का सत्संग से सुख शांति बढ़ता है। गुजरात में डीसा है, डीसा 4 दिसंबर को वो ढांचा ढहा तो सारे हिंदुस्तान में तंगदिली छा गई। ओडिशा में एक कौमी कोई फट फैली और आग के हवाले कईयों की दुकानें हो गई थी। आकाश में आग दिख रही और मेरा सत्संग था। मैं तो सत्संग मंच पे गया। पुलिस ने कहा कर्फ्यू है। मैं क्या, कर्फ्यू में भी सत्संग तो भलाई करता है, हम तो सत्संग करेंगे। 10, 20, 50, 100, 200, 500 आदमी आए और पुलिस के अधिकारी घबराए। गांधीनगर फोन किया, चिमन भाई, स्वर्गीय चिमन भाई पटेल की सरकार। अरे बोले, बापू का सत्संग तो होने दो, कर्फ्यू दूसरों के लिए, बापू के लिए कर्फ्यू थोड़े होता है। कर्फ्यू में, चालू कर्फ्यू में इतनी भीड़ हुई, इतना सत्संग हुआ कि दोबारा डीसा में कभी कर्फ्यू नहीं हुआ। राम जन्मभूमि के ढांचे का जजमेंट आना था, हो जो, तो उस समय हमारा सत्संग उसी दिन पहले से 30 सितंबर 2010 बेलगांव में सत्संग था और शाम को गोवा में सत्संग था। बेलगांव में बीजेपी सरकार थी, गोवा में कांग्रेस सरकार। मैं चार्टर्ड प्लेन से बेलगांव का सत्संग पूरा किया। हमारे सत्संग में 144वीं कलम छत पे रख दी और लोग खूब आए। फिर गोवा सरकार ने भी देखा कि बापू के सत्संग में तो सुख शांति बढ़ती, बापू के सत्संग में रोक डालना ये नालायकी है, ऐसा कई लोग समझते। बापू के सत्संग में समिति वालों को परमिशन नहीं देना ये अड़ियलपना है, बुद्धि का दिवाला है। लेकिन उन दोनों सरकारों को
ऐसी सूझबूझ दी भगवान को ने कि 30 सितंबर 2010 रिकॉर्ड देख लो, बेलगांव में मेरा सत्संग हुआ, 144वीं कलम चल रही थी देश भर में, और गोवा में भी मेरा सत्संग हुआ। परमिशन के लिए जैसा बड़ौदा में धक्का खिलाते हैं, ऐसा कहीं भी धक्के नहीं खिलाते, और आराम से सब जगह सत्संग होता है। कर्फ्यू में भी सत्संग होता है, इसलिए बड़ौदा के अधिकारियों को सलाह दिया जाता है कि धक्के न खिलाएं, हमारी समिति वालों को परेशान न करें। हरिओम हरिओम हरिओम। अब बच्चों को जिनको दीक्षा लेनी है, वो वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता ने तोतापुरी गुरु से गदाधर पुजारी को दीक्षा दिलाई, और वही गदाधर पुजारी गुरु कृपा से रामकृष्ण परमहंस बन गए, और वही आसुमल गुरु कृपा से आशाराम बापू बन गए। मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, तुम भी जानते हो। तो दीक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। भगवान राम ने भी दीक्षा लिया था। गुरु वशिष्ठ थे, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, और श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे, और भी संतों को श्री कृष्ण आदर देते थे। दुर्वासा ऋषि से भी श्री कृष्ण ने फायदा उठाया। तो जिसने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है, वे हाथ ऊपर करो। तो मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो बच्चों को मंत्र दीक्षा, कल तो जाने वाले हैं बच्चे, और रविवार है कल, रविवार सूर्य देवता का दिन है। रविवार की दीक्षा फलती, बुद्धि बढ़ाती। तो कल सुबह बच्चों को नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे, पहले दीक्षा लेंगे। तो 7:30 या 8 से 9:30 के बीच, फिर नाश्ते की रिसेस अलग से कर दें। 7:30 से 9 के बीच वापस बच्चों की दीक्षा हो जाएगी, सारस्वती मंत्र। और बड़े होंगे बाहर जाने वाले तो वो भी देखा जाएगा। और आज रात को सोते समय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ओम ओम। भगवान सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, ओम ओम ओम। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती, ऐसा करके सोना। सुबह नींद में से उठे तो थोड़ी देर भगवान का चिंतन ध्यान करके सोना। आधा घंटा रोज ध्यान करे तो 1 हफ्ता विघ्न बाधा और मुसीबतों से जूझने की शक्ति होती। और रोज आधा घंटा और 1 घंटा ध्यान करे तो जीवन भर विघ्न बाधाओं के सिर पर नाचते नाचते बापू की नाई मस्त हो जाएगा। ठीक है। अब वापिस क्या बोलते हैं, वापिस क्या बोलते? पिक्चरबाज लोग भी राग पहाड़ी सुन के सुनाकर मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा जगा देते और सद्भाव से संपन्न हो जाते। हाँ वापस से तो न तो लगे तो फेरीते लगो अखर वही है बलहार न वापस। शब्द तो वही है, पिक्चरबाज शब्द वही पुराना प्राचीन, अब चोट नहीं करता, अब समझ बड़ी है। 1 2 नहीं, हजारों पिक्चरबाज सुधर गए। जोगी रे क्या जादू है, वापिस वही गाते, वापिस चंद्रमा वही का वही, सूरज वापिस वही का वही, मानस वापिस वही का वही, लेकिन नित्य नवीन दस। बापू वही का वही, नित्य नवीन दस। जोगी रे क्या जादू है। हाँ वापिस। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा, जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हें प्यार में, जोगी रे
नारायण नारायण नारायण। तो मंत्र दीक्षा लेने से 84 उपतकाओं, 7 केंद्रों, 5 शरीरों में और हमारे मस्तिष्क की करोड़ों कोशिकाएं, करोड़ों उनमें मंत्र की सात्विक आभा का प्रभाव विकसित होता है। अरबों कोशिकाएं, करोड़ों नहीं, अरबों कोशिकाएं। वहां इतनी दवा प्रभाव नहीं रखती जितना मंत्र शक्ति से वे कोशिकाएं सुयोग्य बनती है। ओम ओम मंत्र का अपना प्रभाव है, राम नाम का अपना प्रभाव है, हरिओम का अपना प्रभाव है और दीर्घ प्लुत उच्चारण का तो प्रभाव विश्रांति पाने का है। और फिर ललाट में जहाँ तिलक करते वहां ओमकार को देखे, गुरु को देखे, तो आदेश आपके वचन को कोई जल्दी टालेगा नहीं, ऐसी ऊर्जा का भी विकास होता है। ओम अगर ओमकार का जप करे, नाभि पे ध्यान करे ओमकार का, तो तंदुरुस्ती की शक्ति विकसित हो जाती है। हरि ओम। कीर्तन के बाद नारायण नारायण, कीर्तन के पहले या तो कीर्तन के बाद ओमकार जप करें, लेकिन स्मृति बढ़ाने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला तो कीर्तन है, भक्ति बढ़ाने वाला, लेकिन स्मृति बढ़े। दोनों कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान आनंद स्वरूप है,
ओमकार भगवान अंतर्यामी का नाम है। दूसरी बार गहरा श्वास। तीसरी बार आनंद आ रहा है, मन पवित्र हो रहा है, भगवान मेरे में भगवान का। चौथी बार अंदर हंसी आएगी, प्रसन्नता ने हंसू आवશે કે ભગવાન ને મેં વાલ કરી છે તો ભગવાન અમને વાલ કરે। પાંચમી વાર छठी बार सातवीं बार शांति आनंद भगवान की प्रसन्नता से हंसी आएगी। अभी आनंद आनंद थશે, हसू आवશે, भगवान राजी થઈ રહ્યા છે। आठवीं बार प्रभु मेरे है ना, आनंद स्वरूप है, अंतरात्मा है। नौवीं बार गहरा श्वास। जितना ज्यादा गहरा श्वास इतना ही फेफड़ों की बंद छिद्र खुलेंगे। रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, विकास। मुकुंद देखो छोटी उम्र में ही भगवान के साथ बातें करता था और भगवान को प्रकट कर दिया और महापुरुष बन गए। 10वीं बार ओम आनंद। कान में से उंगली निकाल दो। ओम शांति। ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम शांति। ओम ओम।
शांति, परमात्मा शांति। परमात्मा शांति सामर्थ्य की जननी, सद्बुद्धि और उच्च निर्णय करने में मदद करती। सोनाबा एक कन्या पूरी सेना से लोहा लेती। आज भी भावनगर के नजीक सोनगढ़ के पास वाव गांव उस कन्या की गाथा का परिचय दे रहा है। एक कन्या में कितनी शक्ति छुपी है। औच मैं देने वाला नहीं हूं, देखते रहो। जिसको जाना है जाओ। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के प्यार में सब भक्तों को जीवन जीना सिखाया, जोगी के प्यार में सब भक्तों को जीवन जीना सिखाया। सारे जग में मिला नहीं वो जोगी से हमने पाया, सारे जग में मिला नहीं वो जोगी से हमने पाया। आए आए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग ऊर्जा स्रोत है, ज्योति पुंज है, जोगी मूल सुखों का। ऊर्जा स्रोत है, ज्योति पुंज है, जोगी मूल सुखों का। ज्ञान का सागर, प्रेम का झरना, करुणा में दिल इनका। ज्ञान का सागर, प्रेम का झरना, करुणा में दिल
के प्रेम का जादू ऐसा सर चढ़कर जो बोले, जोगी के प्रेम का जादू ऐसा सर चढ़कर जो बोले, जोगी हमारे हम जोगी के अब क्यों मन कहीं डोले, जोगी हमारे हम जोगी के अब क्यों मन कहीं डोले। आए आए क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तो ठहरो जोगी यूं ना छोड़ के जाओ, थोड़ी देर तो ठहरो जोगी यूं ना छोड़ के जाओ, अभी अभी तो जाए हो फिर यूं ना छोड़ के जाओ, अभी अभी तो आए हो फिर यूं ना छोड़ के जाओ। हाय हाय क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार मेरे जोगी। साधक की साधना का तू ही आधार है, साधक की साधना का तू ही आधार है। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में, सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। आए तूफान चाहे आंधियां हजार हो, लाख आए तूफान चाहे आंधियां हजार हो, सारी कठिनाइयां भी आकर तैयार हो, सारी कठिनाइयां भी आकर तैयार हो। ना धन में न भवन में ना सुविधा में ना साधन में, ना धन में ना भवन में ना सुविधा में ना साधन में, भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड। अहमदाबाद में 6 दिन की जो ध्यान योग शिविर हुई थी,